नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। तमाम जो अटकलें चल रही थी सीएम फेस को लेकर वो अब साफ हो चुकी है और रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया, जहां कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को बधाई दी। साथ ही थोड़ी ही देर बाद राजभवन साय पहुंचेंगे और साथ ही राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा और साथ ही साथ वो ये कहते भी नजर आएंगे कि राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा भी यहां पर पेश करने वाले हैं। तो राजभवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ओपी चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा भी यहां पर की जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर, जहां पर लंबे समय से तमाम अटकलें चल रही थी कि आखिर सीएम कौन होगा छत्तीसगढ़ का, और उससे पर्दा उठ चुका है और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। लंबा राजनीतिक सफर रहा इनका। पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के बाद में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो लंबा राजनीतिक सफर और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात होगी कि अनुभवी नेता को जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसकी कमान बहुत अच्छे तरीके से निभाता नजर आता है। चलिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद में विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मैं आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। करिश्मा हमारे साथ में राजभवन रायपुर से लाइव जुड़ गई है और उसके साथ ही साथ सुनील गुप्ता जशपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीधे मैं करिश्मा का रुख करूंगी। सबसे पहले जानूंगी कि राजभवन में आप मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचने वाले हैं, उसके लिए रवाना हो चुके हैं। वो अब राज्यपाल के सामने पेश करेंगे, दावा करेगी कि वो ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और विधायक दल की बैठक के बाद में स्पष्ट भी हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल अनुपमा, देख सकते हैं अभी हम राजभवन के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ पर जल्द ही जो है नए मुख्यमंत्री जो कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बैठने वाले विष्णुदेव साय जो है यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं और जितने भी विधायक हैं वो भी यहाँ पर जल्द ही पहुंचने वाले। देख सकते हैं कि अभी भी 2-3 विधायक जो है लगातार जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि कहाँ किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाएगा कि जिस तरीके से प्रक्रिया होती है और जो विधायकों की लिस्ट होती है वो भी यहाँ पर सौंपी जाएगी। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अब कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बैठने वाले नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है यहाँ पर पहुंचने वाले। बता दें कि अब वरिष्ठ नेता है, आदिवासी नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो है पूरा भरोसा जताया है और उन्हें जो है विधायक दल की बैठक पे भी देखा गया कि पूरा समर्थन मिला है। प्रदेश कार्यालय में देख सकते हैं कि एक उत्साह का माहौल जो है लगातार बना हुआ है। अभी हम राजभवन के सामने खड़े हैं, लगातार यहाँ पर से आपको अपडेट दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है। कुछ ही देर में अब जो है विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचने वाले। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनता है वो राज्यपाल से मिलता है, मुलाकात करता है, उसके बाद देखा जाता है जितने भी विधायक हैं उनकी जो है लिस्ट यहाँ पर दी जाती है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज जो है मुख्यमंत्री जो नए हैं विष्णुदेव साय वो राज्यपाल से मिलने वाले हैं और जो है मुलाकात करने वाले और बहुत सारी चीजों पर यहाँ पर चर्चा भी की जाएगी। विधायक दल की भी यहाँ पर समस्त जितने भी विधायक है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि राजभवन के जो है दरवाजे यहाँ पर खुल चुके हैं और पुलिस बल तैनात है। जितने भी आईजी रैंक के जितने भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल है वो यहाँ पर खड़ा है और प्रोटोकॉल के हिसाब से अब जो है जल्द ही ये प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नया मुख्यमंत्री चेहरा देखिए पहुंच चुके हैं यहाँ पर विष्णुदेव साय। देख सकते हैं आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा यहाँ से
देखिए आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम विधायक है उनके साथ में विष्णुदेव साय अब राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां पर वो राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो काफिला है विष्णुदेव साय के साथ ही तमाम विधायकों का, तमाम नेतागण का, वो यहाँ पर मौजूद है। करिश्मा जी बिल्कुल अनुपमा, देख सकते हैं कि अभी अभी आपने देखा कि सीएम कार्तिक यहाँ से गुजरा है, जो कि अब नए मुख्यमंत्री होने वाले विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से जो है पूरी सिक्योरिटी जो एक मुख्यमंत्री को दी जाती है वो उन्हें तुरंत मिल चुकी है। आज की विधानसभा से ये फैसला लिया गया और साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम जितने भी विधायक हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचे। अब जो है राजभवन के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अंदर विष्णुदेव साय जो है पहुंच चुके हैं। खास तस्वीरें आपको सीधा राजभवन से। जी, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि राजभवन पहुंच चुके हैं विष्णुदेव साय, नए मुख्यमंत्री, और वो अपना दावा करेंगे, सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाएगा। ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। सुनील हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेते हैं जशपुर से। सुनील, जशपुर विधानसभा सीट की अगर बात कर जाए तो कुनकुरी विधानसभा सीट से विष्णुदेव साय ने चुनाव जीता था, और उसके बाद में जशपुर में अगर देख लिया जाए तो वहां पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की सामने आ रही है? जी मैम, आपको बता दूं मैम कि जब से विष्णुदेव साय जी का नाम आया था मुख्यमंत्री के दौर पर, तभी से यहाँ सारी तैयारी कर दी जा चुकी थी। और सभी छोटे बड़े कस्बों में हर जगह आतिशबाजी की जा रही थी, तैयारी बहुत ज्यादा थी। और अभी भी माहौल, छोटे छोटे गांव में भी बम पटाखे, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, लोग मिठाई बांट के यहाँ जश्न मना रहे हैं, रोड पे बम फोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है सुनील कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर लोगों की बात कर ली जाए तो देखिए कुनकुरी विधानसभा सीट से विष्णुदेव साय ने चुनाव जीता है, और उन्हीं के क्षेत्र का अब जो मुखिया है वो अब प्रदेश का मुखिया बन गया है। अब ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, जो तमाम कार्यकर्ता है और उनके घर परिवारों से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लोगों में तो काफी रुझान है कि इस इलाके का अब उनके जो लोकप्रिय नेता है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इलाके की मतलब तरक्की होगी, बहुत से आस लगाए हुए हैं कार्यकर्ता, और जो आमजन है वो बहुत सारे आस लगा के यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनने से पूरे जशपुर क्षेत्र इलाका में बहुत ही ज्यादा तरक्की। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर पटाखे फूटने भी शुरू हो चुके हैं, लोग काफी खुश हैं, काफी उत्साह के साथ में सेलिब्रेट करते भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास में लौटूंगी। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनका एक बार रुक कर लेती हूँ। करिश्मा, जिस प्रकार से देखा जाता था और हर कोई यही सवाल कर रहा था कि 23 की रेस में आखिर कौन होगा सीएम फेस, अब वो क्लियर हो चुका है, पर्दा उठ चुका है नए सीएम फेस से। लेकिन अगर हम बात करें विष्णुदेव साय की, तो सबसे पहली बात तो एक ट्राइबल है और उसके अलावा क्लीन इमेज है और राजनीति का लंबा एक्सपीरियंस भी है। कितना फायदा होता नजर आ रहा है बीजेपी को और छत्तीसगढ़ की जनता को? अच्छा, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो चेहरा जो है ये चूज इसीलिए किया गया है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव भी आगे लड़ना है, तो देख सकते हैं कि ऐसा चेहरा सामने रखा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो कि काफी ज्यादा सहज है, विनम्र है, और पूरे विधायक दल के लोगों ने समर्थन दिया इस चेहरे को। साफ की जो प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी, जिसकी वजह से विष्णुदेव साय को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया। और भी देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय वरिष्ठ नेता, साथ ही में एक एक्सपीरियंस होल्डर जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के जो है छत्तीसगढ़ में बैठे वरिष्ठ नेता, और साथ ही में आदिवासी चेहरा। और लगातार हम जिस तरीके से बातचीत भी कर रहे थे, आज तो आदिवासी चेहरे पर जो है विधायक दल के जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं एक दबाव हमें नजर आया। तो आदिवासी चेहरे पर जो है आखिर में भारतीय जनता पार्टी की है, और देख सकते हैं कि अब राजभवन के अंदर जो है नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और वार्तालाप जो है उनके राज्यपाल से होने वाली है। तो समस्त चीजों को देखते हुए अगर हम कह सकते हैं तो एक लोकसभा चुनाव के लिए एक जो प्रॉफिट है और एक जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा चेहरा सामने रखा है जो कि लोकसभा चुनाव में काफी दिग्गजता से काम आएगा। अनुपमा जी ठीक है। करिश्मा, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी। जिस प्रकार से हमने देखा कि कई सारी चुनौतियां भी होगी, जाहिर सी बात है कि नक्सलवाद एक सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में मानी जाती है, रोजगार, विकास की कई ऐसी बातें और कई सारी ऐसे स्थान है जहां पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाती है। तो चुनौतियां यहाँ पर कई सारी है, किस प्रकार से विष्णुदेव साय इसका सामना करते नजर आएंगे?
जी बिल्कुल, बात करते हैं अगर यहाँ पर चुनौतियों की, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है। साथ ही में देख सकते हैं कि आरक्षण विधेयक को लेकर के भी लगातार जो है यहाँ पर बातचीत चल रही थी। अभी हम राजभवन के सामने ही खड़े आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार जो अगर यहाँ पर चुनौतियों की हम बात करते हैं अनुपमा, तो काफी सारी चुनौतियां जो है भारतीय जनता पार्टी को फेस करनी है, क्योंकि 5 साल जो है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राज किया है और 15 साल की सत्ता को उखाड़ कर फेंका था और फिर कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आई थी, लेकिन एक बार फिर से भाजपा ने रिवर्स गियर लगाया है और अब वो सत्ता में आ चुकी है। तो जो 5 साल के कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और साथ ही नक्सलवाद को लेकर के जो दावा किया जाता था कि बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब नहीं दिखाई देगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को लेकर यहाँ पर काम करने वाली है। और जमीनी तौर पर कई सारे मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे हैं, बुजुर्गों के मुद्दे, पेंशन को लेकर के है, आरक्षण को लेकर के तमाम चीजें हैं जिन पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत होगी अनुपमा। साथ ही बता दें कि जनता पार्टी अब सत्ता में आ चुकी है, तो और उनके नए मुख्यमंत्री चेहरा जो है, जो कि विष्णुदेव साय है, वो भी चुन लिए गए। तो कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर एक प्रॉफिट और प्लस पॉइंट जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है लोकसभा चुनाव। और चुनौतियां काफी सारी है, लेकिन अगले 5 साल में देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का विकास जो है किस तरीके से होता है। जी करिश्मा, और एक और बात, जब उनसे मीडिया के द्वारा पूछा गया था विष्णुदेव साय से, तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले आप सरकार में आ चुके हैं, आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब दावेदारी भी आप पेश की थी आपने, और अब राज्यपाल के पास पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे, लेकिन सबसे पहला काम आप क्या करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? तो उनका एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 लाख गरीब लोग ऐसे जिनको अब तक आवास नहीं मिला है, पीएम आवास योजना के तहत मैं उन्हें सबसे पहले आवास दिलवाऊंगा। यानी कि पहले से माइंड सेट था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन कौन से काम किए जाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। जी बिल्कुल अनुपमा, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा मुद्दा था जो कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से हमने देखा कि लगातार चला था। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो है लगातार दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में एक जो है यहाँ पर अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। साथ ही में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर चला। अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय ने भी अपना बयान दिया कि वो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से शुरू करना चाहते हैं और अच्छी तौर पर जो है इस योजना को शुरू किया जाएगा और साथ ही में 18 लाख आवासहीन लोगों को आवास दिया जाएगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं माइंडसेट हर प्रत्याशी, हर एक जो नेता है वो अपने मन में रखता है कि वो जब मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या कुछ करने वाला है। जी बिल्कुल करिश्मा, और सबसे पहली बात कि जब रमन सिंह से पूछा गया कि आखिर वो नहीं तो आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, आप किसका नाम लेना चाहेंगे, तो उन्होंने भी सबसे पहले विष्णुदेव साय का नाम ही लिया। उसके अलावा आरएसएस के करीबी भी माने जाते। तो क्या लगता है क्या इसका फायदा विष्णुदेव साय को हुआ है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो आरएसएस को पसंदीदा होता है वही आगे जाकर जो है दिग्गज नेता बनता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आरएसएस की पसंद भी जो है छत्तीसगढ़ में चली है। विधायकों की बात करें, टिकटों को लेकर के भी बात करें, तो लगातार देख सकते हैं कि यही जो बातें सामने आई है, आरएसएस की पसंद जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता होती है। उसके बाद जो है रमन सिंह ने भी जिस तरीके से बताया कि उन्हें क्या कुछ जो है यहाँ पर कहना था, तो उन्होंने भी विष्णुदेव साय का ही नाम लिया क्योंकि आदिवासी नेता है और वरिष्ठ नेता है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। तो देख सकते हैं कि जितने भी नेता है और जितने विधायक दल की बैठक में जो समर्थन जिन्होंने दिया है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ओपी चौधरी अब यहाँ पर आ चुके हैं। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ओपी चौधरी जिन्हें डिप्टी सीएम बनाने को यहाँ पर जो है कवायद की जा रही, कहा जा रहा है कि चर्चा में उनका चेहरा चल रहा है डिप्टी सीएम को लेकर के। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। राजभवन के बाहर हम खड़े लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो डिप्टी सीएम बनने के लिए यहाँ पर जो उनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। ओपी चौधरी जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि बड़ा चेहरा बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, परिषद से भी शायद उन्हें तो देखिए विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं राजभवन और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के पास में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। मैं लौटूंगी करिश्मा आपके पास, लगातार आप नजर बना के रखिए, हम आपसे हर एक अपडेट लेंगे। अब सीधे रुक कर लेते हैं जशपुर का, जहां से सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए। सुनील, फिलहाल वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है, और साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरते और लगातार लंबे समय से इंतजार करते नजर आए थे। अब कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसी खुशी वहां पर देखने को मिल रही है? जी, काफी आतिशबाजी की जा रही है मैम, और जगह जगह में पेड़े बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां लाई जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता जिनमें रूम में बिठा के उन्हें पेड़े उड़े बांटे जा रहे हैं और सब अपनी मीटिंग में बैठे हुए हैं और हर जगह भी खुशियों का माहौल है।
आपको बता दें कि जो विधायक चुन के गए हैं विष्णुदेव साय जी, वो कुमार दिलीप सिंह जूदेव के काफी करीबी थे। और कुमार दिलीप सिंह जूदेव एक छत्तीसगढ़ में बहुत ही जाना माना नाम है, और उनका एक सपना था कि जशपुर से भी मुख्यमंत्री चुना जाए। जब छत्तीसगढ़ चुनाव हुई थी उस समय भी कुमार दिलीप सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा दिया गया था, जिसमें उन्होंने रमन सिंह को आगे कर अपना दायित्व दिया था। तो वहीं कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विष्णुदेव साय जी कुमार दिलीप सिंह जूदेव के बहुत ही प्रिय रहे हैं। और आरएसएस का जब कुमार दिलीप सिंह जूदेव का जब प्रतिमा अनावरण था, तो आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत जी का भी आना जशपुर में हुआ था, जो लौह पुरुष कहते हैं जशपुर के छत्तीसगढ़ के कुमार दिलीप सिंह जूदेव। तो उनका जो प्रतिमा का अनावरण हुआ था वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा किया गया था। इससे ये क्लियर हो गया था कि जशपुर से ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और यहाँ बदलाव होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं विष्णुदेव साय, और उसी का फायदा यहाँ पर होता हुआ उनको नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, तो अगर सुनील ये जानना चाहे कि पंच सरपंच का भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, किस प्रकार से अब वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और क्या ये माना जा सकता है कि पहले से लोगों ने तैयारी करके रख ली थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है, यानी कि पहले से ये क्लियर हो चुका था कि विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बस डिक्लेयर होना बाकी था। सुनील जी, पहले से तैयारी कर ली गई थी पूरे जशपुर में, कस्बों में, गांव में, मतलब पूरी तैयारी कर ली गई थी। हर जगह बम फटाके लाए गए थे और सभी जगह आतिशबाजी की भी जा रही है, और अभी भी बहुत जगह आतिशबाजी ही हो रही है। हर जगह गली गली में, गांव में तो ऐसा माहौल है कि भी हर जगह से खुशियां और मिठाई ही बांटी जा रही है। जी बिल्कुल, और जशपुर के मुखिया को प्रदेश का मुखिया बनाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये माना जा सकता है कि उनमें एक खुशी की लहर साफ होगी, क्योंकि जो जनता है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि अब उनका नेता, प्रदेश का नेता बनने के बाद में उनके लिए कुछ ना कुछ एक अलग काम करेगा, जिससे कि उनका विकास हो सके, वो सशक्त हो सके। मैं लौटूंगी सुनील आपके पास, करिश्मा के पास रुक कर लूंगी, राजभवन से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, आपके पास में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल अनुपमा, आप देश की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो है फूल मालाएं यहाँ पर हमें दिखाई दी गई हैं, और साथ ही अब राजभवन जो है नए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अंदर वो मौजूद हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखाई, और साथ ही में उनके ओपी चौधरी भी जो है वो भी पहुंच चुके हैं, अजय चंद्राकर है, और कई सारे ऐसे नेता है जो लगातार जो है राजभवन पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जैसे कि नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है विष्णुदेव साय, उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। साथ ही में देख सकते हैं कि आदिवासी नेता है, उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। लोकसभा चुनाव के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट जो है अब भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। अभी की फिलहाल की अपडेट की अगर बात करते हैं तो लगातार जो है विधायकों का आवागमन चल रहा है। यहाँ पर आपको राजभवन की एक बार और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल जो है तैनात है। साथ ही में चारों तरफ देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, और राजभवन के सामने की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी संवाददाता करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लगातार वो हर एक अपडेट पहुंचा रही है। राजभवन पहुंच चुकी है, और ये सीधी तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो विधायक है, 54 विधायक है, वो राजभवन पहुंच चुके हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के पास में। उसके साथ ही विष्णुदेव साय भी पहुंच चुके हैं, जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे राज्य सरकार में सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए वो अपनी दावेदारी भी पेश करने वाले हैं। और देखिए, जशपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी एक और साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो लोग हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और उनका जो मुखिया है वो अब प्रदेश का मुखिया बन चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों में कितनी खुशी, कितना जोश और कितना उत्साह है। करिश्मा, मैं आपके पास रुक करूंगी। 13 दिसंबर, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 13 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण हो सकता है, सीएम पद के शपथ ग्रहण हो सकता है। इसको लेकर आपके पास में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, 13 दिसंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपडेट्स मिल रही है कि उस दिन जो है शपथ ग्रहण हो सकता है मुख्यमंत्री का। नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनका जो है शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को रखा जा सकता है, लेकिन हालांकि इस पर जो है स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। बात करते हैं जितने भी विधायक दल के लोगों की, तो लगातार वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बने हुए हैं। 13 दिसंबर को हो सकता है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करे, और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो हमारे नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होने वाले हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद है।
जी, तो आप लगातार नजरें बना के रखिए करिश्मा, आपसे हर एक अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। सुनील, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, ये क्लियर हो चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि आखिर जो दावेदारी पेश की जा रही थी वो दावेदारी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आई है और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार कई दावेदार थे जो पेश कर रहे थे अपनी दावेदारी, लेकिन उसके बाद एसटी यानी कि आदिवासी ट्राइबल चेहरे पर मुहर लगाई गई है और उसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अनादि टीवी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा, मुख्यमंत्री को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर और साथ ही साथ शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल को भी लेकर।